हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारा देश एक भयंकर बीमारी से ग्रसित है। कोरोना के चलते लगभग पूरे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था बनी हुई है और इसी के चलते कुछ लोग अपने गांव में हैं, कुछ लोग अपने घरों में, अपने कमरों पे, शहरों में बंद हैं। मैंने भी आजकल गांव का रुख किया है और मैं आपको दिखाता हूं। हमने गांव में आज सबके साथ एक प्रोग्राम बनाया, एक ट्रिप बनाई है, तो चलते हैं एक ट्रिप की तरफ। तो चलो अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने गांव से क्या बोलते हैं, हटगुनी की तरफ, जो कि लगभग कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से भी है। ये भौट करा जा रहा है। अब यहाँ से लगभग हमें 1 घंटा का रास्ता भी और है। हम लोग हटगुनी पहुँचेंगे और अभी यहाँ पर हमारा जलपान व्यवस्था, और उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे आगे की तरफ। चले नहीं, अब हमारी यात्रा आगे के लिए शुरू हो चुकी है। हाँ जी, मैं से गलती से बैग छू, हम लगभग आधे रास्ते में हैं और एक पुराना पुल आप देख सकते हैं। पुराने लोगों ने एक पुल बनाया हुआ था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। इस पुल में जाना असंभव है, क्योंकि नहीं, यहाँ से जाना असंभव है। हम अपने रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और हम यहाँ से जाएंगे। रास्ता टूटा हुआ है, रिस्क मत लो। तो चलो हम वहीं से चलेंगे, 1 by 1। क्या करें, बहुत ही संघर्षमय रास्ता, और आप देख सकते हैं कच्चे रास्ते हैं। खतरनाक है ना। वन बाय वन हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलो और हम रास्ते में हैं। यहाँ पर मान्यता है कि पितृदेवता यहाँ पर बीड़ी जला के, जो बीड़ी जला के हम रखते हैं, पितृदेवता उसका लेते हैं, बीड़ी पीते हैं। और ये बीड़ी का बंडल है, ये बीड़ी का बंडल हम यहाँ पर चढ़ाएंगे, जो कि वापसी में पूरा जला हुआ मिलेगा। ये भी थैला तय बता रहा भाई, ये थैला तय बता रहे। प्रूफ हो जाएगा आज, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। यहाँ की मान्यता है भाई।
मैं तो जी नहीं थे सके मुझे कोई काय ताकि तेरी जोड़ माजे मिलिया अब हमारे पे डोंट होता चेंज जगोन बीड़ी जला के जो है पितर देवता को चढ़ानी पड़ती है। हम लेटर दे हमें ठीक है अजी जोड़ में दा माजे कुछ बनाना हम माजे नहीं और अरे यार तुम कनारी में भेजने आती हो लाना प्लीज लाना दे नहीं माजे ताई। और हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी है। वहाँ पर पितृ देवता को हमने एक बीड़ी का बंडल, प्रसाद, माल्टे जो भी गाँव में उपलब्ध होता है वो सब हमने चढ़ाया। और वहाँ पर पितृ देवता की मान्यता कही जाती है कि यदि बीड़ी का बंडल हम चढ़ा के रखते हैं जला के तो वो शाम तक जो है पितृ देवता से किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। हालांकि हमने ऐसा कभी प्रैक्टिकल हमने नहीं देखा है, लेकिन ज़रूर आज हम इस प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। तो चले आगे यात्रा हमारी हटगुणी की तरफ। काफ़ी चढ़ाई है। पीछे से लगभग सभी लोग और 10 लोगों की टीम हमारे यहाँ पर जा रही है। हाँ जी। और यहाँ पर ये भी डर रहता है कि कहीं कोई जंगली जानवर कहीं से ना आ रहे हो, उसका भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी थकान है क्योंकि हैबिट नहीं है। पहले गांव में रहते थे तो हैबिट होती थी पहाड़ों पे जंगल जाने की, लेकिन अब थोड़ा सा हैबिट हमारी चेंज हो चुकी है। और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और आपको हटगुणी के दर्शन कराते हैं। चलो सभी लोग आते रास्ते में। क्योंकि काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर थकान भी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम है वो अबिंडा महल। हम पहुँच गए अबिंडा महल। बॉर्डर ले गया। हाँ जी, ये हम अभी हमने अपने गांव की सीमा छोड़ दी है, अपने सीमा पट्टी क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की सीमा छोड़ते हुए। कहाँ तक? अच्छा अभी डांडा तक अभी हमारी सीमा है, भिलंगना क्षेत्र की। और इसके बाद हम प्रवेश करेंगे बासर पट्टी, बासर क्षेत्र में। तो चलो आगे की यात्रा प्रारंभ हम कर रहे हैं डांडा की तरफ। डांडा चलो जी। भूख के रास्ते न जाएगा। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। हैबिट नहीं है, काफ़ी थकान भी हो चुकी है। और जनाब आए हम। थकान वाकई में थक बहुत हो गया, थक लेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का हम विशेष ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से संक्रमित है। और हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और जहाँ पर हो वहाँ पर सुरक्षित रहें। बार बार अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाँ जी। समृद्धि के लिए यात्रा, एक पथ यात्रा भजन कीर्तन के साथ। हाँ, विशेषकर अपने देश के सुख समृद्धि के लिए हम जहाँ पर जा रहे हैं भैरव बाबा के हम दर्शन करेंगे। और जाते जाते हम भैरव बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश और सुख समृद्धि के लिए हम वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। चलो आगे जैसे हमारा विराम जहाँ हम लेंगे, विश्राम करेंगे, आपको आगे का वृत्तांत दिखाते हैं।
काफ़ी टॉप में छम बैजी समुद्र तल से कति ऊंचाई में लिखेगी यंत कैन कैलकुलेट नहीं करी लेकिन कति मानिक चलम कम से कम 800 अभी हम आपने 6,000 के ऊपर होगा 6,000 ऊपर होगा 6,000 गूगल में नहीं आएगा ना। चलो वो भी हम एक बार डालते हैं इसमें, वो हम नीचे टैगलाइन नीचे आपको टैगलाइन दे देंगे कि हम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर इस समय है। और देखो ये पूरे जो ये पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ हैं इनमें सारी बर्फ गिरी हुई है इस समय। हालांकि अप्रैल में यहाँ पर बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस समय भी यहाँ पर बारिश की संभावना यहाँ पर हो रही है। मानसून धीरे धीरे मानसून में परिवर्तन हो रहा है। और हाँ मानसून कुछ कह रहे हैं मेरे भाई, क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं बोलते हैं। और मानसून भी मानसून भी आ गया। हाँ मानसून में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बता दें कि सहस्त्रताल भी यहाँ से काफी पास पड़ता है। और मैं आपको बर्फ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये सहस्त्रताल है। अब आप देख सकते हैं ये बर्फ का नज़ारा, आप देखो ये बर्फ हमारे ऊपर पहाड़ों पर है। ये सहस्त्रताल जो एक पर्यटक स्थल है, इन पहाड़ियों के पीछे सहस्त्रताल पड़ता है।
और ज़रूर हम यहाँ पर अपने लिए भोजन की व्यवस्था भी करेंगे, तो एक बार सभी लोग आ जाएं। और अभी भैरव बाबा का मंदिर एक प्रांगण है, हमने यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद अभी हम यहाँ पर अपनी भोजन व्यवस्था करेंगे। भोजन की हम खुद तैयारी करेंगे। मैं दिखाऊंगा आप सबको कि जंगल में छोटे छोटे चूल्हे का निर्माण करके हम यहाँ पर कैसे भोजन की तैयारी करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं, पुराने जो गांव के लोग होते हैं, हालांकि हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी है, इतनी तो नहीं है। और ये पूरा पीछे का प्लान है, तो आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो मेरे पीछे अब मंदिर प्रांगण में पहुँच के हमने अपना जलपान शुरू कर दिया है। आप तो जानते होंगे पहाड़ी फल माल्टा जिसे बोलते हैं। यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि एकमात्र सहारा यहाँ पर है, पानी की थोड़ी कमी है यहाँ पे। बाल्टा तो आप सब लोगों ने खाया ही होगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे लग रहा है। और पहाड़ों की भाग दौड़ से तो काफ़ी सुकून यहाँ पर आने के बाद मिलता है। यहाँ का जो मौसम है, एक तो मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है इस समय, और दूसरा ये कि काफ़ी समय बाद जब यहाँ पर आने का समय मिलता है तो अपने एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर गाना भी हेलीकॉप्टर बैठ गया जब रिएक्शन हेलीकॉप्टर कहाँ बैठा है? टॉप में नहीं बिल्कुल। अभी हमारी कुछ साथी जो है फोटो खींचने में बड़े व्यस्त है वो लोग। अब हमने यहाँ पे खाना बनाने की शुरुआत शुरू कर दी है। ये इसमें पन्नी में हमने चावल धुले हैं, और ये देखो ये मेरे छोटे भाई हैं दो, ये बहुत छोटा है, हम ये देखो काम का भी है ये। हाँ ये लड़का काम का है, पानी भरेगा ये ऐसा पानी ले जा रहा है। बुला हटा बुझा बुला हट जा। ये देखो ये हम आलू धो रहे हैं, चावल छोटा भाई ये पानी है, और इसमें ऐसे पानी की व्यवस्था पन्नी में करके, यही तो आनंद है। आप दारू समझने की भूल ना करें। हाँ वाकई में पहाड़ों पे ऐसे दारू भी आती है पन्नी में, वाकई में कच्ची जिसे बोलते हैं, तो जिसे बोलते हैं, यही आनंद है पहाड़ों पे। बर्तन तो हम भी लेके आ सकते थे, लेकिन नहीं, ये एकजुट होके ये खाना बनाना, ये प्यार मोहब्बत, ये तो जीवन है। तो यहाँ पर हमने अपने साथ म्यूजिक की भी स्पेशल व्यवस्था करी हुई है। आपको बैकग्राउंड में गाने को भी आवाज़ आ रही होगी। तो अभी देखते हैं, मैं भी आपको अपने सैफ साहब से मिलवाऊंगा। अब देखते हैं सैफ क्या बनवाते हैं, तो आइए चलते हैं सैफ साहब के पास। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपने सैफ साहब से। ये हमने यहाँ पे अभी एक छोटा भाई हमारा मनीष सेमवाल, इसने यहाँ पे आग जलाई है। सैफ साहब। हाँ साहब, आज भोजन में क्या व्यवस्था रहेगी? आज भोजन में हम बना रहे हैं पुलाव, बना रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से। क्या नाम बोलते हैं गांव में? खिचड़ी। खिचड़ी, अच्छा। हाँ, तो पुलाव में क्या क्या डालने वाले हो? पुलाव में हम डालेंगे पहले घी डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे टमाटर डालेंगे, जीरा डालेंगे, टमाटर डालेंगे, मसाला डालेंगे, पहले उसको भूनेंगे हम, आलू डालेंगे, उसके बाद हम बीन्स डालेंगे, मटर डालेंगे, और इसमें माल्टा भी है। अच्छा, माल्टा डालेंगे इसमें? हाँ, निचोड़ेंगे उसके ऊपर ना। अच्छा, ये टेस्ट आएगा उसमें, बिना गार्लिक और जिंजर उसके अनियन के इंजन के। अच्छा, ये प्याज कट रहा है? नहीं, प्याज नहीं, बिना प्याज के बनेगा ना। बिना प्याज का है।
बिना प्याज के कैसे बन जाएगा? बिना प्याज के इसलिए क्योंकि हम देवस्थान ब्राह्मण लोग हैं वो प्याज नहीं खाते। नहीं, देवस्थान पे आ रखे हैं, तो यहाँ पे प्याज और देवस्थान पे यहाँ हम पर प्याज नहीं खाते। पहाड़ों पर यही एक आप मजा आप समझ सकते हैं। देखो हमने कैसे पन्नी में चावल को धुला है। चावल धुले हमने इसमें, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। और इसमें देखो ये हमारे आलू हम धो के आए हैं। चावल टमाटर सब हमने इसमें डाल दिए। बर्तन तो हम भी लेके आ सकते थे, लेकिन हमने जो ये भ्रमण हमने आज जो प्रोग्राम बनाया था घूमने का, इसका सारा मज़ा ख़राब हो जाता, क्योंकि और दूसरा इनमें जो आनंद आता है अलग से छानियाँ जिन्हें गढ़वाल में बोला जाता है, इन छानियों में आग जलाने का जो मज़ा है और उसके उपरांत खाना बनने का जो मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा है। तो आगे मैं भी आपको पूरा दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो ये टमाटर प्याज खासे 3 चाहिए 2 मिनट में डालो जान पानी पीछे। तो अभी देखते हैं पानी पीछे पानी चलो। ये चलो टावर नहीं, ये चलो टावर तो नहीं आइडिया नहीं है टावर। हाँ भेजिए ना आइडिया फुल है। या ग्रांडो नहीं है ना टावर में, जो टावर नहीं देखो जैकेट का ना अभी हमारा भाई है, यह देखो ये पानी की व्यवस्था जो है हम ऐसे पन्नियों में कर रहे हैं। ये देखिए हम बर्तन लेके नहीं आए। अब बर्तन लेके आते तो फिर मज़ा क्या था। इन बोतलों में, इस थर्मस में पानी लाना और पन्नियों में पानी एकत्रित करना, यही तो इसका मज़ा है, इस रूटीन का, इस यात्रा का। यही तो एंजॉय है। चलो आइए देखते हैं सेठ साहब क्या करते हैं। सेठ साहब आए तो ये हमारे इसमें घी पड़ रहा है, तेल है, तो तेल है, बोतल है तेल की। बोतल खाली तेल की है। ये गाय की है। नमो शिवाय। पानी पर ऐसा रो लग एज पानी भरो आपको मदद एज बांधी बनावा चाचा, एज बांधी बनावा से पर आनंद ही अलग है। चूल्हे का भोजन, चूल्हे से बना हुआ भोजन का आनंद ही अलग है। क्यों जी सेठ साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एज बांधी बनावा आग में जलाने से बनने से और ही अच्छा बनता है। या सेठ
क्या बता रहा? ये हमने 2 बार में बनाया है। प्रेशर कुकर छोटा हो गया था तो एक बार आलू हमने तैयार करें और फिर से इसे उतार के हम फिर इसमें चावल चढ़ाएंगे। ये एक बार का भोजन हमारा तैयार हो गया है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हम फिर से एक बार और फिर बनाएंगे इसको। सेफ साहब एक बार और बनाएंगे। हाँ, ये पूरा ना, एक बार और बनाएंगे। एक बार वीआईपी बनेगा अभी। ये थे चले यार तो लाल दोल तक। तो यहाँ पर हंसी मजाक और भोजन यहाँ पर लगभग तैयार। आइए आपको भोजन दिखाते हैं। हमारा भोजन लगभग तैयार हो चुका है और सेफ साहब द्वारा यहाँ पर वितरण शुरू हो चुका है। चलो जी, रखो रखो। जरूरी नहीं है यार जूते उतारने। नहीं, जूते उतारने कोई जरूरी नहीं है यार। उतारिए। हाँ जी, लिया जी। संस्कार भाई। हट जाइए। मनीष जी पूरी भाई कैसा हुआ भोजन? बेहतरीन। कैसा लग रहा है? बेहतरीन, सुंदर एकदम। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, अभी हमने कैसे जो हमारा भोजन तैयार हुआ था, भोजन हमने किया और अब लगभग हमारी यात्रा का जो वृतांत था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे वापस अपने घर की ओर। सभी लोग यहाँ पर 5-10 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद उसके बाद चलेंगे अपने घर की तरफ। इस समय हमारे बीच लोकल जो पशुपालक होते हैं उनकी बकरियाँ भी यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखिए। और इसके बाद हम लगभग अगले 15 से 20 मिनट में हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। अगला प्रोग्राम कहाँ का है जी हमारा? शोक कब? राजा के मंदिर में। कब जाएंगे? 11 को। तो अगला जो प्रोग्राम हमारा होगा वो भी हम आज फिर से अपना नया प्रोग्राम डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम आपको दूसरे का अपना 10 के बाद बनेगा हमारा प्रोग्राम। 10 के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसके बाद हम आपको अपडेट करेंगे और ज़रूर हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे, वो वृत्तांत वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। चलो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।